वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। हम आ गए हैं एक बार फिर से और साथ ही आपको दिखा रही हूँ मैं ये अपना नाश्ता। आज थोड़ा डिफरेंट नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ते में है ये दलिया, गंदम का दलिया या जौ का है, एक मिनट मुझे याद नहीं है, मैं दिखा दूँगी। क्या दलिया है गंदम का, वैसे मैं जौ का मंगवाती हूँ हमेशा, लेकिन इस दफ़ा मैंने गंदम का मंगवा लिया है। अच्छा, तो ये मैं पहले सारी ज़िंदगी खाती रही, लेकिन मैंने हमेशा इसमें शुगर ऐड करके खाया। तो मैंने कल भी इसे ट्राई किया था। मैंने सोचा लोग पता नहीं कैसे जो है फ्रूट्स के साथ खाते हैं, बगैर चीनी के कैसे खा लेते हैं, फीका फीका सा, कितना अजीब लगता होगा। लेकिन जब मैंने फ़र्स्ट टाइम कल इसे ट्राई किया था फ्रूट्स के साथ, तो मुझे बिल्कुल भी शुगर की कमी महसूस नहीं हुई। मुझे लगा ही नहीं कि मैं बगैर चीनी के खा रही हूँ। तो फ्रूट्स डाल के अगर आप खाएंगे और इसमें मिल्क ऐड कर दें तो बिल्कुल ही पता नहीं चलता कि आपने बगैर चीनी के कोई चीज़ खाई है। तो बहुत अच्छा तरीका है और अब मुझे समझ आया कि लोग कैसे खाते थे। कैफ़ की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, 3-4 दिन से खांसी है, अभी आपको आवाज़ आ रही होगी। तो इसकी मेडिसिन चल रही हैं, दुआ करें जल्दी से ठीक हो जाए। और हम अपना नाश्ता करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मैं इसको कितना तेज़ बुखार है, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। दिखाओ। आग की तरह दहक रहा है। अब इसको दवाई मंगवा के दवाई पिलाती हूँ। ठीक नहीं हुआ तो फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे। गज्जे के सर में बाल आ गए। आज है जुम्मा और अचानक ही हस्बैंड जो है घर आ गए हैं, क्योंकि जुम्मे को अक्सर फ्री टाइम मिलता है दोपहर को। तो ये जुम्मा बिरयानी लेकर आए हैं जो कि बहुत फेमस है। सदर में कोई शॉप है, इसकी बहुत सी वीडियोस भी हैं। साथ ही ये मीठे में पता नहीं क्या क्या चीज़ें उठा कर ले आए, जबकि हम दोनों ही मीठा खाना अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन आज लगता है हमारा कुछ ख़तरनाक वाला चीट डे है, क्योंकि मीठा कुछ ज़्यादा ही आ गया घर पे। और ज़ाहिर सी बात है जब फ्रिज में पड़ा हो तो फिर नज़र भी पड़ती है, फिर ना चाहते हुए भी बस दिल को फिर चैन नहीं आता कि नहीं थोड़ा सा खा लेते, थोड़ा सा खा लेते। और जब तक वो ख़त्म नहीं होगा ये थोड़ा थोड़ा जाता ही रहेगा पेट में। और साथ ही ये सोहन हलवा है जो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं। क्या आपको पसंद है? कमेंट में बताइएगा कि आपकी फेवरेट मिठाई कौन सी है। बेबी को बुखार हो रहा है? हाँ। हाँ, तो भी अच्छी नहीं है तो हम पिलाएंगे कैफ को दवाई। ये देखिए, बुखार की, खांसी की, ये भी खांसी की है शायद। तैयार हो? यस यस कर दो। हम जा रहे हैं प्रिंट आउट निकलवाने वाउचर और एडमिट कार्ड का, जिसका हमने जो है ऑनलाइन अप्लाई किया है ताकि हम टेस्ट दे सकें। और टेस्ट में अगर कामयाबी मिलती है तो फिर हमारी क्लासेस होंगी जो कि SMIT है। इसकी पूरी स्टोरी मैं आपको आगे बताऊंगी। फ़िलहाल चलते हैं घर वापस, क्योंकि हमारा जो काम है वो हो गया है। अब हमने करनी है बहुत सारी प्रैक्टिस। कल हमारा टेस्ट है और उसकी हमारी जो है प्रैक्टिस चल रही है। तो ये भी मैडम आई हुई हैं और बहुत ज़ोरों शोर से प्रैक्टिस जारी है, इंग्लिश, इस्लामिक, कंप्यूटर और मैथ्स के। तो दुआ करें कि हम पास हो जाए। ये देखिए बड़ी गंदी सी राइटिंग है हुमैरा की है, मेरी भी गंदी है, फिलहाल रफ रफ है। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी टाइम हो गया है लाइन मैट्रिक किए हुए, तो नतीजा ये निकला है कि सब कुछ दिमाग से इसकी सफाया चट हो चुका है। और अभी बैठ के रो रही है कि मैथ में मैं टेस्ट कैसे दूंगी कल। मैं तो कोशिश कर रही हूँ, अब आगे अल्लाह मालिक है। 1.5 घंटे बाद इसे एक सवाल समझ में आ गया है जिसमें ये कामयाब हो गई भाई, मुबारकबाद दें। हाँ, ये वाला सवाल है, ये बचपन में पढ़ते थे ना, तो अब ये भूल गई है सब कुछ बेचारी। तो अब बेचारी को सारा कुछ रिपीट करना पड़ रहा है कल के लिए, वरना क्या ज़रूरत थी मगजमारी करने की। The next day. हस्बैंड के हाथ की मज़ेदार सी कॉफ़ी, क्योंकि आज संडे है और हम जा रहे हैं टेस्ट देने के लिए। टेस्ट देने जा रहे हैं तो दुआ करिएगा कि कामयाब हो जाए। जब तक व्लॉग डालूंगी तब तक पता चल जाएगा कि कामयाबी मिली या नाकामी। मेरे साथ अक्सर जा रही है। हम जा रहे हैं अब्दुल सत्तार स्टेडियम जो कि सदर में है, तो वहाँ पे जो है टेस्ट कंडक्ट होगा। और फ़िलहाल आप मेरी कॉफ़ी देखें, पीने में तो बहुत मज़ेदार सी है। ये कॉफ़ी कौन सी है? नेस्ले की तो नहीं है, मैं दिखाती हूँ आपको कौन सी। ये कॉफ़ी है जो काफ़ी डिफरेंट लगी मुझे, बहुत मज़ेदार भी, फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई की है। हस्बैंड पीते हैं ये ब्लैक कॉफ़ी, हम गरीब तो नेस्ले का पीते हैं। और मेरे जो कॉफ़ी का हाल है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए,
एक तो उसके ऊपर का हाल, अंदर का देखेंगे तो फिर आप बोलेंगे वाह। ये देखिए मेरी कॉफ़ी का हाल। अच्छा ये देखिए, मैं इसको हिला के दिखाती हूँ आपको। तो बस चलते हैं। ये हमारा जो है एडमिट कार्ड, इसके बगैर और वाउचर के बगैर अलाउ नहीं है। ये हार्डबोर्ड था और पेन वगैरह अक्सर लेकर आ रही है, तो चलते हैं। बाय बाय। ये देखिए हमारा हैंडल जो है मैंने खुद ठीक किया है। इसके ये हाथ में आ गया था निकल के, तो मैंने इसकी मरम्मत कर दी। तो मैं आपको बताई थी कोर्स के हवाले से कि हम जहाँ जा रहे हैं वो है सैलानी मास आईटी प्रोग्राम, जो कि पाकिस्तानी नौजवानों के लिए सैलानी वालों ने जो है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 2013 से, जो कि अब तक चल रहा है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, पंजाब में भी। अब सवाल ये था कि ये तो ज़कात और फ़र्ज़ से चलता है, तो क्या ये हम पर फ़र्ज़ है, हम ले सकते हैं या नहीं। जैसे कि हम पर अगर फ़र्ज़ ना हो तो ज़कात के 8 मसारिफ़ कुरान में बयान हुए हैं। इनमें से एक फ़ी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह के रास्ते में, तो तालीम भी इसी में शामिल है। तो उलमा के मुताबिक भी तालीम हासिल करना या हुनर हासिल करना जो है फ़ी सबीलिल्लाह में आता है, क्योंकि ये इंसान को कफ़ील बनाता है और ये माशरे के लिए भी अच्छा है। अगर आप पर ज़कात देना फ़र्ज़ नहीं तब भी आप ये कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि ये बराह रास्त आप पैसे तो नहीं ले रहे हैं इनसे, लेकिन एक सिस्टम के तहत आप फ्री जो सहूलत है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो तालीम हासिल करना वो भी फ़ंड्स वगैरह के पैसों से जायज़ है। तो इसमें बिल्कुल भी शर्म की बात नहीं है कि आप किसी इदारे में जाकर इल्म हासिल करें या कोई हुनर सीखे। तालीम हासिल करना तो सबका जारिया है। और लाखों नौजवान, जैसे कि आप देख रहे हैं, लाइंस आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 20,000 से ज़्यादा जो है तालिब इल्म्स और हर उम्र के लोग, औरत मर्द बच्चे नौजवान सभी आए हुए थे। यहाँ अमीर भी थे, गरीब भी थे, ऐसे भी थे कि गाड़ियों में आए थे, बाइक में भी आए थे, पैदल चलने वाले भी थे। तो ये एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा और नेकी का काम है जो सैलानी वाले कर रहे हैं नौजवानों के लिए फ़ी सबीलिल्लाह। और मुझे खुशी हुई कि मैं इसका हिस्सा बनी। पहले मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं था। मुझे अक्सर ने बताया कि ऐसा होता है और यहाँ पर 1000 रुपये सिर्फ फ़ीस है, और अक्सर को भी उसकी किसी दोस्त ने बताया था, वरना हमें पता नहीं होता और हम इस मौके को गवा देते। बहरहाल आज का टेस्ट हम देने के लिए जब जा रहे हैं तो इतनी उम्मीद है कि पास हो जाएंगे, लेकिन पेपर आने के बाद बाकी बता दें कि क्या सूरत हाल रही हमारी। जिना हॉस्पिटल वाला जो रोड है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इतना ट्रैफिक जैम था, इतना ज़्यादा। और हमें जाना था शराय फैसल वाले रोड से, तो रक्षा वाला हमें जो है जिना के पास, यानी कि जो लड़कों वाली लाइन थी मर्दों की, वहाँ उतारने वाला था। मैंने ज़बरदस्ती उससे कहा कि भाई यहाँ से हमारी एंट्री नहीं होगी, हमें ले जाओ शराय फैसल वाले में, जबकि लोकेशन भी हमने वही ऐड की थी। बहरहाल वो लेकर आ गया। और ये था पाकिस्तान हॉकी क्लब, इसके अंदर स्टेडियम है, अब्दुल सत्तार ईदी हॉकी स्टेडियम ऐसे कुछ नाम है। तो आप लाइन चेक करें कितनी लंबी लाइन है। 15-20 मिनट लाइन में खड़े होने के बाद अंदर जाने की बारी आई। तो जैसे कि आपको पता है पाकिस्तानी औरतों मर्दों के जो हालात है कुछ ही होते, कभी लाइन में अगर खड़े होना पड़े उनकी कोशिश ये होती है कि लाइन तोड़ के कहीं किसी तरीके से बीच में घुस जाए, क्योंकि सब्र हमारे यहाँ पाया नहीं जाता। सब्र क्या शय है किसी को पता ही नहीं है। तो हम जब लाइन में लगे हुए थे, हमारे भी बीच में लाइन तोड़ के लड़कियां घुसे जा रही थी। बहरहाल किसी तरीके से हमारी भी बारी आ गई, तो हम भी अंदर जाने में कामयाब हो गए, जो होना ही था। आहिस्ता आहिस्ता ही सही सभी को अंदर जो है भेजा जा रहा था, चेकिंग करने के बाद एडमिट कार्ड और वाउचर वगैरह की। काफ़ी इंतज़ामात हुए हुए हैं, पानी वगैरह के हैं, बिस्किट के हैं, जो चीज़ें नज़र आ रही है, और लग रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट होंगे सारे। और साथ ही स्पीकर वगैरह, कैमरे वगैरह लगाए गए हैं। समा न्यूज़ वाले भी आए हुए हैं, और इसके अलावा भी कुछ न्यूज़ वाले आए हुए हैं। जिसको जहाँ जगह मिल रही है वो वहाँ बैठ रहे हैं। तो हमने भी सोचा कि कहीं भी बैठ जाते हैं इससे पहले कि कोई ऐसी जगह मिल जाए। वैसे भी धूप तो पड़ी रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन ये कि इतनी ज़्यादा नहीं थी कि बंदा झुलस के रह जाए, क्योंकि मौसम जून के लिहाज से बहुत बेहतर है आजकल, तो बैठने के काबिल है। लेकिन हल्की फुल्की धूप जो है वो भी जो है जला ही रही थी, लेकिन इतना नहीं, बस बर्दाश्त के काबिल था। सभी बैठने में लगे हुए थे, और जो वॉलंटियर्स थे वो सबकी सेटिंग बनाने में लगे थे कि किस तरीके से बैठना है और डिस्टेंस किस तरह रखना है। मुझे जो लगा ये कि मर्दों की जो तादाद है वो औरतों से बहुत ज़्यादा थी, यानी कि अब दोगुना कह लें या 3 गुना ज़्यादा थी। वैसे तो 4 बजे से 6:30 बजे तक की टाइमिंग थी, लेकिन 4 से 4:30 बज के सिर्फ़ और सिर्फ सबकी सेटिंग्स होने में और बिठाने में जो वॉलंटियर्स कर रहे थे काम, तो उस चीज़ में आधा घंटा गुजर गया। उसके बाद फिर तकरीरें वगैरह शुरू हुई,
और उसी दौरान जैसे कि सबके गले खुश्क हो चुके थे तो पानी का भी इंतज़ाम था, ठंडे पानी का, जूसेस और बिस्किट्स वगैरह का। पाकिस्तान में 2035 तक $100 बिलियन इंशाल्लाह लाएगा और पाकिस्तान की इकोनॉमी को चेंज करेगा। तो मेरी गुजारिश है तमाम स्टूडेंट्स से कि आप सब लोग तैयार हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को चेंज करने के लिए? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। क्या मेरी आवाज सामने वाले स्टेज तक पहुंच रही है? हमारी आवाज़ आपको हाँ, ताकि हम देख सकें कि आप सब में कितना जोश है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम वॉलंटियर से, तमाम आप एक टॉप नॉच आईटी के इदारे में माशाल्लाह। My name is Oliver Bennett. I'm from London. I'm building a startup, Layers, directly from Pakistan. Now, people ask me, why move yourself and your entire startup to Karachi? ये है मिस्टर ओलिवर जो लंदन से स्पेशली कराची मूव कर गए हैं सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की यूथ के लिए कि उन्हें ई कॉमर्स और स्टार्टअप में सपोर्ट करने के लिए। मेरी नज़र में तो ये बहुत बड़ी बात है। तलावत कुरान पाक के बाद सैलानी के फाउंडर आए और उन्होंने बहुत अच्छी तकरीर की। इसके बाद गवर्नर आए सिंध के, जिनका नाम कामरान खान तेसरी कुछ है। तो उनके आने से जो है ये तमाम नौजवानों में एक बड़ा ही जोश पैदा हो गया। उनकी तकरीर कुछ ऐसी थी, कुछ मज़ाहिया अंदाज भी था उसमें और बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने ऑफ़र्स भी दी स्टूडेंट्स को वीज़ा के हवाले से। मतलब दुबई में एग्ज़िबिशन होने वाली है 1-1.5 महीने बाद, उसके वीज़ा के हवाले से कि 12 स्टूडेंट्स को चुना जाएगा, लेकिन मुझे पता है उसमें हम शामिल नहीं हैं उन खुश नसीबों में। यहाँ हमारा हो गया था पेपर शुरू और उसके लिए हमें मिले थे सिर्फ आधा घंटा, यानी कि 4 बजे से हम आए थे और हमें 6 बजे पेपर दिया गया और 6:30 बजे पेपर ले लिया। बाकी का जो 1.5 घंटा है वो तकरीरों में गुजर गया। बहरहाल पेपर जैसे तैसे हो गया। अब सब जो है एग्ज़िट की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर हमारा वेट करी थी हमारा वेटिंग एरिया पर। वेटिंग एरिया भी अच्छा ही था, पेरेंट्स वगैरह सारे यहाँ वेट कर रहे थे। तो काफ़ी देर हो गई थी उसे भी, जाहिर सी बात है 4 बजे के, हम 3 बजे के हम घर से निकले हुए थे और यहाँ पर फिर 4 बजे अंदर गए और 6 बजे हम जो है बाहर निकले। और ये सब कुछ लाइव ब्रॉडकास्टिंग हो रही थी समा न्यूज़ में भी और इनके अपने चैनल पर भी, फेसबुक पे और यूट्यूब वगैरह में। कोई भी स्टूडेंट जो है ट्रक पर नहीं जाएगा, तमाम कैंडिडेट एग्जिट करते रहे। हमारा नजर आ रही है, अंदर ही हुई खड़ी, वो आ रही है, आ रही है। पता नहीं किसकी कॉल आई थी मेरे पास। अभी हम धूप में बैठे मजा आया बैठे बैठे, बहुत मजा आया। तो उन्होंने 3,500 स्टूडेंट्स को ये करेंगे, यानी कि आधे से भी ज़्यादा फेल हो गए, बॉयज़ की तादाद ज़्यादा। एक रैंडम गर्ल मिल गई थी और उसने आके हमसे थोड़ी बहुत बातचीत की कि फेल होंगे ज़्यादा, और ये बात तो अंदर ही बता दी गई थी कि अगर 10,000 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें से 4,000 को सिलेक्ट किया जाएगा, बाकी को फेल कर दिया जाएगा, क्योंकि सीट्स की बात होती है सारी। खैर यहाँ पर गाड़ी का वेट कर रहे थे, राइड हो नहीं रही थी। तकरीबन 1 घंटा यहाँ पर हमारा गुजर गया राइड करवाते करवाते, मगर किसी सूरत कोई राइड एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। उसकी वजह यही होगी कि जाहिर सी बात है यहाँ पे तकरीबन 20,000 अगर स्टूडेंट्स हैं, उसमें से अगर 10,000 स्टूडेंट्स राइड करवा रहे होंगे तो फिर कहाँ से मिलेगी। A few moments later. बहुत ही मुश्किल से एक राइड मिली और फिर वो हमें लेकर आया यहाँ पर, जो कि 2 कदम के फासले पर था। अगर पता होता तो हम पैदल ही आ जाते, और इतना टाइम वेस्ट ना होता। बहरहाल भूख बड़ी लग गई थी तो हमने सोचा ऊपर जाकर कुछ खा पी लेते हैं। कैब भी आ गया था,
कैब को मैंने भिजवाया हुआ था उसके ताया के घर, उसके बाबा के साथ पूरा दिन वहाँ गुजार के फिर ये आ गया। और अच्छा ही हुआ कि मैंने इसे भिजवा दिया, वरना इसका पूरा दिन जो है ज़ाहिर सी बात है बच्चा तंग हो जाता इतनी गर्मी में। और फिर खाना पीना, शॉप्स वगैरह तो थी नहीं वहाँ पर, तो मैंने बेहतर ये समझा कि इसे घर भिजवा दिया जाए ताकि सुकून से रह लेगा पूरा दिन अपने बाबा के साथ। अब हमने इसका रिएक्शन देखने के लिए ये वाली आइसक्रीम दिलाने का फ़ैसला किया, क्योंकि मैं मना कर रही थी लेकिन इसके बाबा ने कहा दिला देते हैं, देखते हैं कि क्या करता है। आइसक्रीम तो उसको मिल गई थी, लेकिन उसमें से मैंने और हमारे ने हम सब ने मिलकर थोड़ा सा खाया, तो उसने वो फेंकने की कोशिश की कि मेरी आइसक्रीम में से क्यों खाया। तो इसने नया फिर दूसरा जो है लिया आइसक्रीम। और फिर यहाँ हमें एक तो जगह नहीं मिल रही थी बैठने की, बड़ी मुश्किल से ये जगह मिली, तो हमने थोड़े से मोमोज़ खा लिए। फिर हमने सोचा घर जाकर कुछ ऑर्डर करके खा लेंगे क्योंकि देर बहुत हो रही थी और कैब भी बहुत थका हुआ लग रहा था, हम भी बहुत ज़्यादा थक गए थे। A few moments later. चलो आमिर भाई ना क्या ये दोनों को पता नहीं डाला, ये नहीं डाला, देखो जाए, ये देखो छोटा सा खाना है, इसको सब पता है ना? तुम्हारे कान के साइज का नहीं है। पहले बड़े हो जाओ फिर लगाना, सही है? हाँ। यहाँ पर हम खाने का भी वेट कर रहे हैं, साथ साथ ये जूस है जो मैं ले आई थी, बहुत गर्म आग की तरह हो रहा था जब उन्होंने बांटा। एक घंटे के इंतज़ार के बाद हमारा खाना आ गया। 1000? अच्छा 90 ला रही। जी बोले ये हमारा बैंक है। मैंने ऑर्डर किया है चौसे से चाउमीन और शाशलिक। चाउमीन तो मैंने पहले भी 2-4 दफ़ा ट्राई किया, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन शाशलिक फ़र्स्ट टाइम मंगवाया आज। मुझे भी बड़ी ज़बरदस्त भूख लगी हुई थी क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी बस कॉफ़ी पी कर गई थी और कुछ नहीं खाया था और पूरा दिन ऐसे गुजर गया। बस एक बिस्किट खाया था, ना जूस ना पानी। और जब हम मॉल में गए थे तो 2 मोमोज़ के पीस खा लिए थे, उससे थोड़ा आराम आया। तो अब जो है भूख ज़्यादा ही लगना शुरू हो गई थी हमें, तो हमने कहा चलो जल्दी जल्दी खाना खा लेते, फिर इनको भी निकलना है। संडे होने की वजह से शायद राइडर कुछ ज़्यादा ही लेट आ गया था, यानी कि और जगह में ऑर्डर देकर आया होगा तो चाउमीन का ये हाल हो गया था कि ठंडे हो गए थे। The next day. आज मैं बना रही हूँ कैफ के लिए चिकन चीज़ बॉल। इसके अंदर मैंने चीज़ की फिलिंग की है और थोड़ा सा चिकन है, ज़्यादा नहीं ऐड किया। और आलू रखे हुए थे, मैंने बॉयल किए थे कैफ के लिए कल, मगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो इस वजह से वो खा नहीं रहा। मैंने सोचा चीज़ बॉल बना ली तो शायद खा ले। तो हमारा जो तेल है वो गर्म हो गया है, अब इसको हम करते हैं फ्राई। बिस्मिल्लाह।
क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? नहीं, अब कोई चीज नहीं मिलेगी। नो नो नो, जाओ कार्टून लेके जाती हूँ। नो, हमारे चीज बॉल तैयार हैं। क्या खाना है? ये खाना है? क्या कर रहे हो? ये देखें हमारे चीज़ बॉल, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा चीज़ डाला लेकिन वो भी काफ़ी हो गया है और दिखने में देखें कितना डिलीशियस लग रहा है। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।